Hello student. Now we are going to discuss the question number 2B of winter 19 paper of Java program. So see this question. It is of 4 marks. Okay. So let's see the question. Define a class circle having data members pi and radius. From question आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है. ओके. सो प्रोग्राम में हम देखते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है. सबसे पहले पहले क्या करना है, एक क्लास डिफाइन करना है. क्या बोला उन्होंने, डिफाइन अ क्लास हैविंग डेटा मेंबर्स पाई एंड रेडियस. हमें एक क्लास बनाना है जिसमें 2 डेटा मेंबर्स है, पाई और रेडियस, मतलब 2 वेरिएबल्स है. ओके. उसके बाद क्या करना है, इनिशियलाइज एंड डिस्प्ले वैल्यूज ऑफ डेटा मेंबर्स, मतलब वो जो डेटा मेंबर्स है पाई एंड रेडियस उसको वैल्यू इनिशियलाइज करना है और उस वैल्यू को डिस्प्ले करना है. ऑल्सो कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल एंड डिस्प्ले इट. अच्छा, इसके बाद हमें सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है और उसकी वैल्यू भी डिस्प्ले करनी है. सो चलो अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं कैसे लिखना है. आई विल शो यू हाउ टू राइट दिस प्रोग्राम. सो पहले उस क्वेश्चन में दिया था कि डिफाइन अ क्लास सर्कल हैविंग 2 डेटा मेंबर्स पाई एंड रेडियस. इसका मतलब है हमें एक क्लास बनाना है, उसका नाम होगा सर्कल. सो हम एक क्लास बनाते हैं सर्कल और उसमें 2 डेटा मेंबर्स लेने हैं, पाई और रेडियस. सो हम एक डेटा टाइप लेते हैं फ्लोट, पाई और रेडियस के लिए RD. अभी हमने फ्लोट क्यों लिखा, इंटीजर क्यों नहीं, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है पॉइंट में 3.14 और 22/7. सो इसलिए हमने क्या लिया है, पाई की वैल्यू फ्लोट में ली है. और रेडियस आप इंटीजर में ले सकते हो, अगर किसी को रेडियस भी पॉइंट में देनी है तो इसलिए हम फ्लोट में लिखेंगे. उसके बाद हमें क्या करना है, ये 2 वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है और उस वैल्यू को डिस्प्ले करना है. सो इसके लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे. हम इसके लिए एक अलग से फंक्शन पे लिख सकते हैं या और कुछ अगर सॉल्यूशन चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर. हम कंस्ट्रक्टर में भी इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू इनिशियलाइज करके उसको डिस्प्ले कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग विथ दिस कंस्ट्रक्टर. सो मैं एक कंस्ट्रक्टर लिख रही हूँ सर्कल हैविंग सेम नेम एज क्लास नेम, और उसमें मैं 2 पैरामीटर्स दूंगी, फ्लोट p और फ्लोट r. ठीक है, ओपनिंग ब्रेस. अभी ये p की वैल्यू मुझे इनिशियलाइज करनी है पाई को और ये r की वैल्यू मुझे इनिशियलाइज करनी है RD को. सो pi इक्वल्स टू p और RD इक्वल्स टू R. अभी इन दोनों वैल्यू को मुझे इनिशियलाइज तो हो गए, अभी क्या करना है, डिस्प्ले करना है. सो डिस्प्ले हम कैसे करेंगे, system.out.println पाई इक्वल्स टू प्लस PI. ये वेरिएबल की वैल्यू हमें वहाँ पे लिखनी है. सो प्लस PI सेमीकोलन, उसके बाद system.out.println रेडियस इक्वल्स टू प्लस RD सेमीकोलन. ये system.out.println आपको पूरा लिखना है. ठीक है, अभी मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ. ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर कंप्लीट. ये फंक्शन है, ये एक टास्क हमारा कंप्लीट हो गया. उसके बाद उस क्वेश्चन में था कि आपको सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है और उसको डिस्प्ले करना है. सो सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम एक और मेथड लेते हैं एरिया नाम की. ठीक है, सो मैं लूँगी वॉइड एरिया. मैंने वॉइड लिखा क्योंकि ये जो मेथड है एरिया नाम की वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही, इसलिए मैंने क्या लिखा, वॉइड. अगर ये मेथड किसी टाइप का डेटा रिटर्न कर रही होती तो हम वो रिटर्न टाइप लिखते, जैसे इंटीजर कर रहे होते तो इंटीजर टाइप, फ्लोट कर रही होती तो फ्लोट. ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही इसलिए हमने वॉइड लिखा. ओके, तो अभी क्या करेंगे, हमें एरिया कैलकुलेट करना है. सो एरिया ये 2 वेरिएबल्स को यूज़ करके हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो एरिया को स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा.
सो हम एक वेरिएबल लेते हैं फ्लोट ए, ठीक है। अभी ये ए में मैं एरिया कैलकुलेट करूँगी, पाई इक्वल्स टू आर डी इंटू आर डी, पाई इंटू आर डी इंटू आर डी, पाई आर स्क्वेयर, ये जो एरिया का फॉर्मूला है सर्कल का। सो पाई इंटू आर डी इंटू आर डी। अभी ये एरिया कैलकुलेट हो गया इस ए वेरिएबल में। अभी मुझे क्या करना है, वो एरिया प्रिंट करना है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू प्लस ए क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है। ये मेथड हो गई। अभी तक हमने क्या किया, एरिया कैलकुलेट कर लिया। अभी हमको क्या करना है, मेन फंक्शन लिखना है। सो मेन फंक्शन के लिए हम एक और क्लास लेंगे, क्लास ABC सपोज, ओपनिंग टेस्ट। उसमें हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये भी आपको पूरा लिखना है, स्ट्रिंग ARG ओपनिंग ब्रेस। इसमें हम क्या करेंगे, ये ABC, ये जो सर्कल क्लास है, ये सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम C इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर, कंस्ट्रक्टर। अभी कंस्ट्रक्टर मुझे यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगी, और इस प्रोग्राम में मैंने पहले से एक कंस्ट्रक्टर लिखा है, देखो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ 2 पैरामीटर। सो यहाँ पे अगर मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रही हूँ तो मुझे 2 पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। उस पैरामीटर में हमने क्या लिखा था, एक पाई की वैल्यू और एक रेडियस की वैल्यू। सो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पास करेंगे। सो पाई की वैल्यू 3.14 कॉमा रेडियस की 5.0 या फिर 5, उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद हम क्या करेंगे, C डॉट एरिया नाम की मेथड को कॉल करेंगे, सेमीकोलन। उसके बाद मेन क्लोज, उसके बाद क्लास क्लोज। अभी देखो हमारा प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। सो हमने क्या किया, एक ABC नाम का क्लास बनाया, उसमें एक मेन मेथड ली, उसमें क्या किया, एक सर्कल नाम का क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया C, ठीक है। और उसमें एक कंस्ट्रक्टर भी वहाँ पे कॉल होता है डायरेक्टली। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये जाएगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे, यहाँ पे सर्कल फ्लोट P और फ्लोट R। वहाँ पे हमने 3.14 और 5 वैल्यूज़ पास की है। सो P की वैल्यू अभी क्या हो गई, 3.14, और R की वैल्यू हो गई 5। ये वैल्यू हमने यहाँ पे इनिशियलाइज की, पाई वेरिएबल को क्या की, P की वैल्यू, और RD को R की वैल्यू, ये हो गई यहाँ पे इनिशियलाइज। और फिर उसके बाद हमने उसको डिस्प्ले कर लिया, ठीक है, पाई और RD की वैल्यू। ये हो गया हमारा एक काम, वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, ये 2 वेरिएबल को पाई और RD, और वो डिस्प्ले भी हो गए, ठीक है। मतलब हमारा आउटपुट अभी क्या हो गया, पाई इक्वल्स टू 3.14, रेडियस इक्वल्स टू 5, ओके। उसके बाद ये यहाँ पे क्लोज हो गया। सो हम वापस आए, यहाँ पे सेमीकोलन है, इसका मतलब ये लाइन खत्म हो गई। अभी नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, C डॉट एरिया, C डॉट एरिया। सो जैसे ही एरिया मेथड को कॉल करेंगे, ये जाएगा एरिया मेथड पे। यहाँ पे क्या किया है, हमने एक वेरिएबल लिया है फ्लोट A इक्वल्स टू पाई इंटू आर डी, मतलब 3.14 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे हम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे और उसकी वैल्यू स्टोर हो रही A में। उसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू प्लस A, उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेस है, इसका मतलब ये प्रोग्राम खत्म हो गया। वहाँ पे वापस आए, सेमीकोलन है, सो क्लोजिंग और क्लोजिंग। इसका मतलब हमने क्या किया, आउटपुट क्या आएगा हमारा, पाई इक्वल्स टू 3.14, आर रेडियस इक्वल्स टू 5.0, और एरिया ऑफ सर्कल जो भी आएगा वो यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम हो गया, 4 मार्क्स का छोटा सा प्रोग्राम है, इजी है, ओके। सो आप लिख सकते हो, अच्छे से समझ में आया होगा अगर, और अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, ओके देन।